दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है। इस वजह से दिल्ली अभी रेड अलर्ट पे यमुना चल रही है। यदि आपको बताते चलूं 2023 में दिल्ली के अंदर यमुना के द्वारा बाढ़ आ चुकी थी और वैसे ही कुछ संभावनाएं अभी भी नजर आ रही है। हम इस वक्त दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पर मौजूद है। आप देखेंगे तो तस्वीरों के माध्यम से यमुना में जो जल है उसका बहाव आपको नजर आ रहा होगा। और इसके साथ साथ यदि आपको बता के चलूं तो दिल्ली के अंदर अभी यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। दिल्ली से सटे राज्यों के अंदर जैसे उत्तराखंड, हिमाचल के अंदर लगातार वर्षावृत्ति और बादल फटने जैसी घटनाओं का सामना करने दिखती नजर आ रहे हैं दोनों राज्य, जिसके कारण हथिनी कुंड बैराज से लगातार दिल्ली के अंदर यमुना पे पानी का जो प्रवाह है वो छोड़ा जा रहा है। अभी आपको दिखाते चलूं तो ये यमुना का जो एक अस्तित्व, मूल अस्तित्व है वो भी आपको नजर आएगा। यमुना पहले के भांति काफी साफ नजर आ रही है। और इसके साथ बात करूं तो दिल्ली के अंदर इस बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से तैयार होते नजर आ रही है। यदि आपको बताते चलूं तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए कई तैयारियां की गई है। दिल्ली के राज्य मंत्री प्रवेश वर्मा लगातार समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार इसकी समीक्षा बैठक करती नजर आ रही है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे यमुना के ऊपर निगरानी करते नजर आ रही है दिल्ली सरकार। इसके साथ ही 15 वायरलेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए। और दिल्ली के अंदर बताते चलूं तो लोहा पुल जो है वहां पर यमुना का जल स्तर 204.5 मीटर पहुंचने दिल्ली सरकार के द्वारा बाढ़ से बचने के लिए राहत और बचाव कार्य के लिए 14 स्थानों पर नाव के साथ राहत टीम तैनात की गई है। इसके साथ साथ सभी विभागों को मानसून के दौरान अपनी टीम को अलर्ट रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जलभराव के सभी चिन्हित स्थानों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। इसके साथ साथ खादर इलाकों में बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था दिल्ली सरकार के द्वारा कराई जा रही है। यमुना के किनारे बसे जितने भी जगह है वहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा वहां के लोगों को, जिनकी झुग्गी झोपड़ी आसपास यमुना के किनारे बची हुई है, जैसे कि मजनू का टीला एक क्षेत्र है, वहां से लोगों को लगातार हटाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो, और बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर किसी भी वक्त जो यमुना का जल स्तर है वो डेंजर लेवल पे आ सकता है। इसके बाद दिल्ली में 2023 की भांति बाढ़ आने की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो लगातार घटनाएं सामने आ रही है, बारिश, भूस्खलन, इन घटनाओं के बाद दिल्ली को भी अभी हाई अलर्ट पे रखा गया। अब देखने की बात ये रहेगी कि यदि इस बार दिल्ली के अंदर बाढ़ आती है तो इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार के पास जो अपने एक्शन प्लान्स दिखाती नजर आ रही है वो कितने कारगर होते नजर आएंगे। पिछले सरकारों के भांति ही ये सरकार भी इससे निपटने में ना सक्षम नजर आएगी या सरकार निपट पाएगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।